मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, लेकिन जिस दिन देख रहे हो ना, उस दिन से पढ़ाई करके 400 प्लस नंबर कैसे आएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रूफ के साथ। क्योंकि मैंने भी शुरुआती दौर में कुछ खास पढ़ाई नहीं किया था, लास्ट के 3 महीना 2 महीना में झंडे गाड़ दिया था, एकदम रगड़ के मेहनत किया था। कौन कौन सा तरीका अपनाया था, सारा तरीका सारा टिप्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने भी है ना शुरुआती दौर में कुछ नहीं पढ़ा था, लास्ट में फालतू के टेंशन मैं भी लिया करता था, है ना। वो टेंशन आपको कैसे नहीं लेना है ना। आप भी समझ रहे होंगे कि मैं तो टूट गया, है ना, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यकीन मानो, मैं आपको गारंटी देता हूं इस जगह खड़े होकर के कि आज से जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूं, 7 पर्सनल टिप्स, व्यक्तिगत टिप्स जो मैंने अपनाया था अपने स्टडी के दौरान। मेरा 12th में मार्क्स 433 था, है ना। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा 10th में 412 था, है ना। मैंने मार्कशीट भी दिखाया है चैनल पे, 412 10th में, 433 12th में। तो क्या खास तरीका है 400 से ज्यादा नंबर लाने का, एक एक चीज मैं आपको साक्षात आज बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है मेरे भाई। मैंने टच किया आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आज से कैसे पढ़ाई करें, है ना। पहला जो टिप्स है हमारा, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, है ना। डिस्ट्रैक्शन को आपको साइड करना ही होगा। डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है भैया, आपका फोन होता है, घूमना, आलस, नींद, है ना। देखो अब फोन में बहुत सारा सोशल मीडिया ऐप होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबको अनइंस्टॉल कर दो, है ना, या कम यूज करो। मैं तो कहता हूं कि अनइंस्टॉल कर दो। लास्ट के 3-4 महीना, है ना, मैंने कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई स्नैपचैट नहीं यूज किया था, तो मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना देख लो मेरे भाई, ठीक है। तो फोन में काफी कम समय देना है, समय देना भी है तो लेक्चर के लिए देना है ना। लेक्चर देखना है, कोई डाउट है तो गूगल से सोल्व कर लो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, है ना, यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना। तो देखो फोन का यूज सही ढंग से करना है। अब बात रहा घूमना फिरना, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आप यहां समय दे रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके यूट्यूब में दूसरा वीडियो नहीं चल रहा होगा, है ना। देखो अब यही होता है पढ़ाई में, आप कहीं मार्केट चल गए, सब्जी लाने चल गए, दोस्त के साथ घूमने चल गए, तो सीधी सी बात है आप स्टडी टेबल पे नहीं बैठे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं से समय आप निकालिएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, तभी कहीं समय दीजिएगा। आप दिन भर फोन पे लगे हुए हो, है ना, बाबू सोना करने में, तो फिर आपका समय वहां जा रहा है, तो वहां समय दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, आप पढ़ाई में समय नहीं दे रहे हो, है ना। यह वीडियो आपको खराब भी लगेगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूं, है ना। आप फोन पे कम समय दीजिए, घूमना फिरना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब यही 2 महीना है, एग्जाम दे लो ना, तो घूमते रहना, फोन पे बात करते रहना। 3-4 महीना तो वैसे भी कोई एडमिशन नहीं होना है ना, तो जितना मजा करना है कर लेना, लेकिन एग्जाम से पहले सब कुछ बंद कर देना है। अगर आपको आलस आता है तो आलस के गन शॉट से उड़ा दो, गोली मार दो आलस को, है ना। कह दो कि ये आलस, तुम एग्जाम बाद आना, फिलहाल हमको पढ़ना है। अब ठंडी के दिन में है, कंबल में आप घुस करके पढ़ाई कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपको नींद आएगी, आपका पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, है ना। तो आलस को साइड कर देना है, नींद कम लेना है ना। 7 घंटा नींद बहुत है अभी के लिए, रात में 7 घंटा सूतो, बाकी के घंटा में आप पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, बाकी जो छोटा मोटा काम होता है वो करने के बाद, ठीक है मेरे भाई। तो नींद कम लेना है, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल बाहर निकलना है। पहला मैं टिप्स इसीलिए यह बता रहा हूं क्योंकि आप कहीं से समय निकालोगे तभी कहीं समय दोगे ना, सीधी सी बात है। दूसरा है आपका सिलेबस ब्रेक डाउन करो, है ना। जितने भी सिलेबस है उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट बना लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं एक कॉपी है, ठीक है भैया, यहाँ पे लिख देना है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स लिख करके 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ऐसा करके 8 चैप्टर का लिस्ट बनाओ। कहां से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर देखोगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, सारा सब्जेक्ट का मैंने बना दिया है। यूट्यूब पे सर्च करोगे फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, एग्जाम 2026 आपको मिल जाएगा, ऐसे ही सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जा करके 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा 2026 एग्जाम में, और पीछे भी पूछा गया है। उस 8 चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि दुगुना ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लेना है। उसके बाद कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, है ना। जो भी आपके मन में डाउट है, क्या अच्छा विद्युत आवेश क्या होता है, छोटा सा जान लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। 8 वाले सोचेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे कैसे हुआ था, चौरी चौरा आंदोलन
कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा इसके बारे में जान लेता है ना। तो YouTube पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, चैट जीपीटी पे सर्च कीजिए और वहां से अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके मास्टर साहब है, मास्टर साहब से क्लियर कर लीजिए। मतलब आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब यही है, ठीक है भैया। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लैरिटी होना चाहिए आपका, एक तो भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। बाकी के चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर और लास्ट में जो सातवां नंबर है वो मेरा पर्सनल है, वो मैंने दिल से टिप्स दिया है आपको, ठीक है। तो वो आप जान लिए तो आपका भी नंबर बेटर आएगा, मेरे से ज्यादा ही आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है डेली टू डू लिस्ट लिखो, है ना। एक कॉपी है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं सुबह उठ जाता था, ठीक है, मैं भाड़े पर रूम लेकर के पढ़ाई किया है मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मेरा अपना घर पूर्वी चंपारण में है, अभी मैं पटना में रह करके पढ़ता हूँ, है ना। तो देखो मुजफ्फरपुर में जब मैं भाड़े के रूम में था कैसे करता था भैया, सुबह उठ करके, क्योंकि खाना भी खुद ही बनाना है, बर्तन भी खुद ही धोना है, कोचिंग जाना है ना, पैदल जाना है, ऑब्वियस सी बात है ना। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, गाड़ी से जाओगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, एक कॉपी है भैया, इसमें लिखो टू डू लिस्ट, है ना। मतलब आज क्या करना है उसका एक लिस्ट, सुबह उठ करके ये लिस्ट बना लो, आज कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो सारा का एक लिस्ट बना लो, ताकि आपको पता रहे, है ना, कि आज क्या क्या हमको करना है। और लास्ट में, है ना, सोते समय आप सोचोगे कि आप जितना करना था उतना आप किए हो या नहीं किए हो, है ना, जिससे आपको रिजल्ट भी पता लगेगा। नहीं तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा जैसे 7-8 महीना निकल गया है, ठीक है मेरे भाई। तो जो भी बता रहे हैं उसको पालन करना ध्यान से, तभी होगा, ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ईयरफोन लगा करके गाना सुन रहे होंगे और मैथ बना रहे होंगे, डेरिवेशन सोल्व कर रहे होंगे। तो वैसे नहीं होगा, एक वक्त में एक ही काम करना है। एक बार में दो गो नाव पे पैर रखोगे तो टंगरिया फट जाएगा ना, वही वाला बात होगा इसमें। ज्यादा टास्किंग एक बार में नहीं करना है। फिजिक्स का भी इधर खोल लिए, केमिस्ट्री का भी खोल लिए, मैथ बना रहे हैं वो सब पर भी ताक रहे हैं, है ना, लेक्चर खोल दिया है, मैथ बना रहे हैं। तो वैसे नहीं होगा, है ना। एक सब्जेक्ट को एक बार में समय दीजिए, अच्छे से दीजिए, है ना, बाकी सब्जेक्ट बाद में पढ़ लेंगे, वैसे कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, इससे बच करके रहना है, एक वक्त में एक ही काम, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है सेल्फ टेस्ट लो, आपको खुद से टेस्ट लेना है ना। कितना पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको खुद से क्वेश्चन निकालना है प्रीवियस ईयर से, है ना। क्वेश्चन बैंक का आप सहारा ले सकते हो, वहां से क्वेश्चन निकालना है, खुद से आंसर लिख करके ट्राई करना है कि अपना मन में क्या क्या आंसर चल रहा है, पहले वो लिखते हैं, उसके बाद मिलाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव का, है ना, क्वेश्चन निकालना है सभी सब्जेक्ट का। ये वीक में आप टेस्ट दे सकते हो, है ना, वीक में आप टेस्ट दे सकते हो। संडे का संडे समय निकाल लीजिए, सारा सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव निकालिए और उसको अपने से खुद से सोल्व करके देखिए और अपने आप को एक मार्किंग कीजिए, मतलब टेस्ट अपने आप को लीजिए, है ना। कितना नंबर आएगा, इस आंसर को हम लिखे हैं, ये फाइनल आंसर सही सही ऐसे लिखा था जहां से हम मिलाएंगे, लेकिन हम ऐसे लिखे हैं तो कितना नंबर इस पे मिल जा सकता था, है ना। तो ऐसे करके मार्किंग देना है। जो भी पॉइंट हम बताए हैं, ईमानदारी से बोल रहा हूं आपके सामने, ये सारा पॉइंट मैंने भी पालन करा है। डायरी मेरे नीचे ही रखा है, जिस डायरी में मैं टू डू लिस्ट बनाता था ना, वो डायरी मेरे बगल में है ना, नीचे रखा हुआ। तो वो डायरी अभी भी मेरे पास है। तो आप भी टू डू लिस्ट बनाइए अगर आपका भी सपना है बेटर मार्क्स लाने का, ठीक है मेरे भाई। आगे आप ध्यान से समझिएगा, ये मेरा पर्सनल टिप्स है और खास टिप्स है। खुद पर विश्वास रखिए, है ना। आप अपने आप पर विश्वास रखोगे तभी कुछ होगा, है ना। नहीं तो एग्जाम के अंदर जाते ही दिल धड़कने लगेगा तेजी से, जो सवाल आता रहेगा ना वो भी आप भूल जाओगे, है ना। पता चलेगा अरे इसका आंसर तो याद है ना, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है, मुंह में नहीं आ तो हाथ से कैसे लिखाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, खुद पर विश्वास रखना है, ऐसा बनना है ना कि हम कर देंगे, है ना, ला देंगे। अभी से भी कोई बड़ी बात नहीं है, दीपक भैया कर लिए थे तो हम भी कर लेंगे, है ना। दीपक भैया से हम स्मार्टे हैं, उनसे ज्यादा हम तेज है, कर लेंगे हम भी, है ना। ये वाला भावना आप में होना चाहिए और डेफिनेटली कर लोगे यार, आपके साथ तो हम हैं ही, शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक चीज गाइड करते हैं, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। खुद पर विश्वास रखिए। और एक बात मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं, मेरे समय एक भी नोट्स वगैरह नहीं था, गेस क्वेश्चन नहीं था, मैं सारा काम खुद से किया था। लेकिन इस बार मैंने गेस करके क्वेश्चन आपको दिया है। पिछले साल जो क्वेश्चन दिया था इसी चैनल पे, सारा क्वेश्चन हूबहू टकराया था। आप स्टूडेंट का यहाँ मार्क्स दे सकते हैं 460, 451, बहुत ही बेहतरीन नंबर आया है। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा नंबर आया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस समय छोटा चैनल था,
है ना, तो आप ही इस नोट से पढ़ाई कर सकते हो। छोटा सा इसका प्राइस है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सा टीचर का मेहनत लगा है। 3 महीना लगातार मेहनत किए हैं सारे टीचर आपके लिए, है ना, तो छोटा सा प्राइस है ना, एडिटर का भी देना पड़ता है। 75 रुपीज में एक सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हो। जिस सब्जेक्ट का नोट्स आप ले लोगे ना, उस सब्जेक्ट में पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारा क्वेश्चन क्योंकि वही से आने वाला है। अगर आप बिहार बोर्ड से इंग्लिश वगैरह वीक है, आपका कमजोर है, तो इंग्लिश में मेरा स्टूडेंट आप ध्यान से सुन लीजिए, लैंग्वेज पेपर में जल्दी ज्यादा नंबर नहीं आता है। 99 नंबर इंग्लिश में आया था, है ना, इसी नोट से पढ़ाई करके, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। लैंग्वेज पेपर में 100 में 99 नंबर, तो आप इस नोट्स को ले सकते हो। नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो, है ना। अभी 50% का ऑफ चल रहा है ना, कुछ दिन बाद यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जाइए 75 रुपए में एक सब्जेक्ट का ले लीजिए। ओरिजिनल प्राइस इसका 149 है, अभी सिर्फ 75 में मिल रहा है। नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। नोट्स कैसा दिखेगा, डेमो सिंपल नोट्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है सारा सब्जेक्ट का लिस्ट। वहां पे क्लिक करके आप 3-4 पेज देख सकते हो और वहां से भी 75 रुपए में बाई कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। लव यू ऑल एंड बाय बाय।